एक लकड़हारा था और एक था राजकुमार। एक लकड़हारा था और एक राजकुमार था। तो वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो जो लकड़हारा का बेटा था वो रोज राजकुमार के पास चला जाता और उसके महल में उसके साथ खेलता। वह गिल्ली डंडा इत्यादि खेलते। आजकल के जैसे नहीं मोबाइल में पबजी वगैरह खेलते, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, जो मतलब पुराने समय में जो खेल खेले जाते थे वो खेल खेलते थे और घुड़सवारी करते थे। वह दिनभर राजमहल में रहता था, खाता पीता था और जो राजकुमार के माता पिता राजा रानी थे वो भी उसे अपने बेटे जैसा प्रेम करते थे। तो एक बार लकड़हारे के बेटे से लकड़हारे ने कहा कि अब अपन इस शहर छोड़कर चलते हैं। तुम बड़े होते जा रहे हो और अब मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि तुम बड़े हो गए तो तुम्हारा विवाह भी तो करना पड़ेगा। तो वह लकड़हारे का बेटा लकड़हारे से बोलता कि पापा आप अभी रुक जाओ, पहले मैं अपने दोस्त से मिलाऊं फिर मैं जाऊंगा। तो वह राजमहल जाता है और अपने दोस्त से मिलता है और फिर उसके बाद वो लोग शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो धीरे धीरे वह वहीं पर अपना व्यापार करते और वह बड़ा हो गया, उसका विवाह भी हो गया। लेकिन गरीबी उसकी अभी भी थी, वो अभी भी गरीब था। तो उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, तुमने मुझे अपने राजकुमार मित्र के बारे में बताया था, क्यों तुम उससे मदद क्यों नहीं मांग लेते? तो उसकी पत्नी ने उसे बेबस कर दिया अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए। तो वह लकड़हारा, जो बेटा था लकड़हारा का, वो एक दिन वहीं पे वापस गया और राजकुमार से मिला। तो जब राजकुमार ने उसकी हालत देखी तो वो समझ गया कि ये मेरे पास किस लिए आया है। तो वो जैसे ही आया तो राजकुमार ने कहा कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारा कोई पता ही नहीं था मेरे पास। मुझे तुमसे मिलने की कितनी इच्छा हो रही थी, लेकिन तुम मुझे मिलते ही नहीं थे। तो जैसे ही राजकुमार ने लकड़हारे को देखा तो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और उस लकड़हारे के बेटे को सिंहासन पर बिठा दिया। तो वो लकड़हारा ये सोचने लगा कि इसने तो मुझे अपने सिंहासन पे बिठा दिया, तो मैं इससे मदद कैसे मांग सकता हूँ। उसने अपने सिंहासन पे उसे बिठा दिया तो वो उससे मदद कैसे मांगे। लेकिन राजकुमार उसकी हालत समझ गया था, तो उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम कल हीरे के खजाने में जाना और तुम्हारे पास 15 मिनट का समय है। तुम हीरे के खजाने में जाना और तुम्हारे पास 15 मिनट का समय है। मैं तुम्हें एक पैकेट दूंगा, तुम उसमें हीरे भर लाना। तो वही हुआ, वो अगले दिन हीरे के खजाने में गया पैकेट लेके। उसने गया और 5 मिनट में हीरे भर लिए। लेकिन तभी उसके सामने एक हीरे का खिलौना दिखा उसे वहां पर रखा हुआ। तो वो सोचने लगा कि मैंने तो आज तक प्लास्टिक के टूटे फूटे खिलौने से भी नहीं खेला, ये तो हीरे का खिलौना है। तो उसने सोचा कि अभी 15 मिनट है, जिसमें 5 मिनट में मैंने भर लिए हैं, 5 मिनट में खेलूंगा इस खिलौने से और फिर 5 मिनट में बाहर चला जाऊंगा। तो वह 5 मिनट उस खिलौने से खेलता रहा, लेकिन उसे समय का पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। और 15 मिनट हो गए और बाहर सिपाही खड़े थे, उसने उसे बाहर बुला लिया और उसे वो हीरे नहीं मिले। उसके मित्र ने उससे कहा, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें कल फिर भेजूंगा। कल मैं तुम्हें सोने के खजाने में भेजूंगा और तुम्हारे पास 15 मिनट रहेंगे। तुम्हें एक डिब्बा दिया जाएगा, तुम उसमें सोना भर लाना। उसने कहा ठीक है। फिर वो गया सोने के खजाने में। तो वह जैसे ही सोने के खजाने में गया तो उसने सोना डिब्बे में भर लिया। उसे 5 मिनट लगे, लेकिन उसे एक घोड़ा दिख गया जिस पे बचपन में वो दोनों मित्र घुड़सवारी किया करते थे। तो वह घोड़े पर बैठ गया, लेकिन उस घोड़े में लगाम नहीं थी और घंटों बीत गए, उस घोड़े में लगाम नहीं थी। आखिरी में वो घोड़े से गिर गया और उसका समय व्यतीत हो गया। उसका यह सुनहरा अवसर भी चला गया।
खजाने में भेजूंगा और तुम्हें एक बड़ा डिब्बा दूंगा, तुम उसमें चाबी भर के ले आना। तो वो गया वहां पर, तो उसके बाद उसमें 20 मिनट का समय था। तो वह गया, उसने चांदी भर भी ली 5 मिनट में वाली, लेकिन वहां पर एक अलमारी रखी हुई थी, उसमें लिखा था कृपया इसे ना खोलें, कृपया इसे ना खोलें। और जब कहीं पे लिखा हो इसे ना करें, यहाँ ना जाएं, तो हमारा मन होता है कि हम वो करें। तो उसने देखा कि वहां पर ऊपर चाबी टंगी हुई थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही हाइट पे टंगी हुई थी, तो वो निकाल नहीं पा रहा था। तो वह बार बार उचकता और एक बार उसका हाथ उस चाबी के छल्ले में फंस गया और फिर उसने कितनी भी कोशिश की, 20 मिनट व्यतीत हो गए, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं निकला। वह फिर चिंतित हो गया। उसके मित्र राजकुमार ने कहा कल तुम फिर कोशिश करना, यहाँ पर बोरी रखी हुई है, तुम्हें जितनी बोरी चाहिए तुम ले जाओ और तांबे के खजाने में जाना और तुम्हें जितना भी चाहिए बोरी भर के ले आना। चौथे दिन उसके पास 25 मिनट का समय था, वो फिर अंदर गया। फिर उसने 5 मिनट में 7 बोरी तांबे की भर ली और जब उसने 7 बोरी तांबे की भर ली तो वो थक गया और वहां पर एक मक्खली गद्दा डला हुआ था, तो वह उस पर लेट गया और उसे पता नहीं चला थकावट के मारे कि वो सो गया और समय कब व्यतीत हो गया। यही 4 सुनहरे अवसर हमारे पास होते हैं। पहला, हीरे के समान बालपना, बाल अवस्था जो हम खो देते हैं। फिर उसके बाद सोने के समान सुनहरा अवसर आता है, जो हम बिन घोड़े के बिन लगाम के जैसे हम यह सुनहरा अवसर भोग विलास में खो देते हैं। फिर तीसरा अवसर हमारे पास आता है और उसमें एक नोट लिखा हुआ आता है, घर गृहस्थी में ना फंसे, घर गृहस्थी में ना फंसे। लेकिन हम उस नोट के विपरीत करते हैं, घर गृहस्थी में फंस जाते हैं और कितनी भी कोशिश करें हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। और जब हमारा अर्धमृतक से बूढ़ापन अर्थात बूढ़ापना आ जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा कार्य करते ही थक जाते हैं और हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो यही 4 सुनहरे अवसर हमें मिलते हैं, लेकिन हम इसका मूल्य नहीं समझ पाते हैं। यह जीव 4,84 लाख योनियों से इस संसार में भ्रमण कर रहा है, फिर भी अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाया। तो मेरी हम सब जीवों से यही विनती है कि सभी अपने आत्मा को जाने, शुद्ध आत्मा को पहचाने और अपना मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करें। यही मेरी मंगल वासना है। बोलिए श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज जी की, जिनवाणी मातेश्वरी की, शुद्ध आत्मा देव की जय।